नमस्कार, खास डिबेट शो मुद्दा गरम है देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास और मुद्दा गरम है में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश में महाकाल की शाही सवारी से जुड़े विषय को लेकर, क्योंकि शाही सवारी को लेकर एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। दरअसल शाही शब्द पर साधु संतों के एक वर्ग को आपत्ति है। उनका तर्क है कि ये बाहर से आया हुआ शब्द है और इसी आधार पर वो शाही सवारी से शाही शब्द को बदलना चाहते हैं। खासतौर पर उनकी आपत्ति है कि ये उर्दू शब्द है, इस्लामिक शब्द है। अब संतों की ओर से उठी इस मांग पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने संतों की आपत्ति को जायज बताया है तो कांग्रेस तंज कस रही है कि सरकार इन्हीं की है और अगर ये चाहें तो देवी देवताओं के नाम भी बदल दें। और ऐसे में सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं। सवाल सबसे बड़ा ये कि शाही शब्द पर अचानक आपत्ति क्यों उठी है। जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट के जरिए देखिए कि क्या आपत्ति आई और उस पर क्या क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है। हम नहीं कह सकते कि शाही सवारी नहीं, ये शिव की दिव्य शोभा यात्रा है, पर कहां कोई कहने को ही तैयार नहीं। महाकाल में भी शाही सवारी निकल रही, देखो आप, जो आस्था का केंद्र है। महाकाल की नगरी उज्जैन में प्राचीन काल से भगवान महाकालेश्वर को नगर भ्रमण कराया जाता है, जिसे बाबा की शाही सवारी कहा जाता है। अब इस शाही शब्द पर संतों को ऐतराज है। संतों का दावा है कि यह इस्लामिक शब्द है, लिहाजा महाकाल की सवारी के साथ इस शब्द को नहीं लगाना चाहिए। उसका नाम शाही सवारी नहीं होता, दिव्य शिव शोभा यात्रा ये उसका नाम रहता है। पर शाही वो अंदाज, अब तक शाही अंदाज, अभी तक महादेव भी शाही निकल रहे हैं, देखो आप, क्योंकि ये गुलामी अभी तक हमारे दिमाग में घर कर चुकी है। अभी तक दिमाग गुलाम है। तो शाही शब्द केवल शब्द हटाने से मैं समझता हूँ कि हम अपनी सनातन परंपरा को बचाने की बात करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमने मुगल शासकों के बहुत सारे ऐसे धरोहरें हैं जिनको सुरक्षित रखने का काम कर रखा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने संतों की इस मांग का समर्थन किया है। वहीं बीजेपी के पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने सोशल मीडिया एक्स पर संतों की भावनाओं को लिखते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सुझाव भी दे दिया कि शाही सवारी की जगह इसे भव्य सवारी कर दिया जाए। संत संत होता है, योगी योगी होता है। अब जो संत और योगी है तो संत योगी तो सारी चीजों से उभर जाता है। आप बात समझे कि नहीं? संत और योगी तो सभी चीजों से परे होता है, तो गलत थोड़ी बोला है उन्होंने सही बोला है। उधर बीजेपी और संतों की तरफ से उठ रही मांग पर कांग्रेस को ऐतराज है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सरकार बीजेपी की है, ये चाहे तो भगवान का भी नाम बदल दें। साथ ही कांग्रेस कह रही है कि ब्रह्मा विष्णु महेश किसी नाम के बंधन में नहीं बंधे हैं, लिहाजा ये सिर्फ भाजपा का शिगुफा है। अब ये सरकार है, ये आदमियों के नाम भी बदलना शुरू कर देगी और स्टेशनों के नाम बदल रही है, शहरों के नाम बदल रही है। भी नाम बदल ले, क्या दिक्कत है? और भगवान के भी नाम बदल ले, इनका कोई भरोसा नहीं। हम शंकर जी की, भोलेनाथ की, चाहे वो मंदसौर में पशुपतिनाथ की बात हो या महाकालेश्वर की बात हो, वहाँ की व्यवस्थाओं की बात क्यों नहीं करते? लेकिन शब्दों के सुधार की बात आती है। शाही सवारी, शाही स्नान, क्या क्या बदलेंगे? मन बदलें, मन को सही करें, मन को स्वच्छ करें। संतों को सवारी के साथ शाही लगाने पर आपत्ति है क्योंकि वो उर्दू शब्द है, लेकिन शायद उन्हें ये जानकारी नहीं कि सवारी शब्द भी फारसी है। और ये भी गौर करने वाली बात है कि सदियों से देश में कुंभ या अन्य मौकों पर शाही स्नान की परंपरा रही है। इसमें हजारों संतों का समागम होता है। ऐसे में सवाल है कि क्या अब यहां भी बदलाव किया जाएगा? सवाल ये भी कि क्या भाषा किसी मजहब की नुमाइंदगी करती है और क्या शब्दों से भी धर्म को चोट पहुंच सकती है? नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। तो वाकई में ये बड़ा सवाल है कि क्या भाषा भी किसी मजहब की नुमाइंदगी करती है। और 3 मेहमान इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। बहुत ही गंभीर विषय है। हमारे साथ में अभिनव बरोलिया जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ में मिलन भार्गव जी जुड़ गए हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ में
संत अनिलानंद महाराज जी हैं, जो कि मध्य प्रदेश संत समाज के प्रवक्ता हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले महाराज जी मैं आपसे ही शुरुआत करूंगा, क्योंकि आपके ही बीच से ही इस तरह की आवाज़ एक मध्य से ये बात निकल के आई है। आपकी प्रतिक्रिया क्या है? जो बात यहाँ पर कही गई है भीमाशंकर शास्त्री जी ने प्रवचन के दौरान की शाही सवारी ना कहा जाए, इसे भव्य दिव्य सवारी कहा जाए, क्योंकि शाही शब्द जो है वो इस्लामिक शब्द है, वो गुलामी का प्रतीक है, वो उर्दू से आया है। आपकी प्रतिक्रिया? ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी है, और संतों की तरफ से जो ये सवाल उठा है वो वास्तव में सही भी है कि जब भगवान भोलेनाथ जो कि तीनों लोकों के रक्षक हैं, और उनकी जो सवारी निकले तो भव्य सवारी हो। शाही सवारी उर्दू शब्द होता है, और सभी संतों ने इस पर प्रतिक्रिया दी है कि इस प्रकार से जब भगवान और सनातन के बीच में उर्दू शब्दों का उपयोग न किया जाए, और हमने भी इसकी पहल करी है कि भाई जब सनातन की बात करें तो दूसरे धर्म की उल्लेख क्यों किया जाए, उनके शब्दों का उपयोग क्यों किया जाए? आपके संस्कृत में कोई शब्द नहीं है क्या? आपके संस्कृत में इतने अच्छे अच्छे शब्द हैं, देवनागरी भाषा में इतने इतने शब्द हैं, उन शब्दों का इस्तेमाल किया जाए। तो मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और कि वो शाही शब्द को हटाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है। ठीक है, लेकिन संतों ने पहल भी। लेकिन महाराज जी एक जो बड़ी लंबे से, जैसा आपने रिपोर्ट में भी बताया कि कुंभ के दौरान या अन्य तमाम धार्मिक आयोजनों के दौरान जो शाही स्नान होते रहे हैं, इसे शाही स्नान पर हम सदियों से कहते आ रहे हैं, और हजारों संतों का समागम इस दौरान होता है। तो जब शाही स्नान पर आपत्ति नहीं, तो शाही सवारी पर आपत्ति किस तरह से? और क्या अगर यहां बदलाव की मांग कर रहे हैं तो आपको लगता है कि शाही स्नान को भी बदल देना चाहिए? देखिए, क्या था कि आप सभी को पता है कि 10वीं शताब्दी की बात, मुगलों का शासन जब भारत में हुआ तो सारे सनातन धर्म के शब्दों को, मंदिरों को बदल दिया, मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बना दी, शब्दों को बदल दिया, इतिहास में हेर फेर कर दिया। ये उसी समय के शब्द हैं, और जब सनातन धर्मीय ये जो हमारे जानकार हैं जब इसकी खोज करते हैं तो जो हमारे पुराने देवनागरी भाषा और संस्कृत के वर्ड आते हैं, तो निश्चित ही शाही स्नान जब कुंभ में होते हैं तो उसका भी जो है, इसमें अभी इलाहाबाद में बड़ा समागम होने वाला है, उसमें हम इसकी बात रखेंगे महाकुंभ में, और वहाँ के मुख्यमंत्री योगी जी से भी अनुरोध करेंगे कि इस शब्द को भी बदला जाए, क्योंकि हमें वो शब्द नहीं चाहिए जो हमारे धर्म के अनुकूल न हो। ठीक है, मिलन भार्गव जी क्या कहेंगे? चूंकि संतों ने मांग रखी, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने उसका समर्थन किया है, आपकी पार्टी के कुछ और नेता भी समर्थन कर रहे हैं, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया क्या? पार्टी क्या सोचती है इस विषय पे? क्योंकि संतों ने तो मांग आपकी ही सरकार से की है। देखिए व्यास जी, भारत में सनातन परंपरा से संतों ने और साधुओं ने इस देश को मार्ग दिखाया, भारत को दिशा दी, और जो हिंदू संस्कृति का ध्वज भाग बनकर हिंदू संस्कृति का प्रचार प्रसार करके नई पीढ़ी में जो ट्रांसफर करने का जो काम किया, उसको चलायमान रखने का काम किया, ये इन्हीं साधु संतों परम पूज्य लोगों ने ही किया है। तो समय समय पर साधु संत मार्ग भी दिखाते हैं, मार्ग प्रशस्त भी करते हैं, और जिस प्रकार से मंदिर धर्म में क्या निर्णय, क्या बदलाव हो, यही समाज करता है। देखिए, ये सरकार का विषय नहीं है, ये धर्म का विषय है, और धर्म का बदलाव या धर्म में क्या चीजें हों, ये साधु संत ही तय करते हैं। उनकी मर्यादाओं का पालन कराने का काम साधु संतों का है। मुझे लगता है कि इस पे राजनीतिक दलों का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार की बात उठ रही है और जिस प्रकार का विरोध विपक्ष कर रहा है, ये विपक्ष वैसे ही है जब राम मंदिर बनने की बात आई थी, ये विरोध वैसे ही है जब हबीबगंज स्टेशन का रानी कमलापति नाम करने आई थी। और क्योंकि विपक्ष का काम आक्रांताओं और मुगलों का महिमा मंडन करने वाला रहा है, तो इनका दर्द और इनका विचलित होना स्वाभाविक है, क्योंकि इनके लिए तो अकबर महान है, औरंगजेब महान है, और तो और बाबर महान है। लेकिन चूंकि ये राम की भूमि है, कृष्ण की भूमि है, तो हिंदू समाज में ठीक है, संतों का जो मार्गदर्शन है। अभिनव बरोलिया जी क्या कहेंगे इस पर? बीजेपी सीधे सीधे कह रही है कि यह धर्म से जुड़ा मामला है, जो संत मिलकर तय करेंगे, सरकार या बीजेपी उसी के साथ खड़ी है। आपकी अपनी प्रतिक्रिया क्या? ये जो मांग निकल के सामने आई और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने उसका समर्थन किया है, आपकी प्रतिक्रिया? जी जी, देखिए, विरोध कोई नहीं करता है। असल में बात यह है कि महाकाल
जी जो है वो सृष्टि के रचयिता भी हैं और संभालने वाले भी हैं। हम जब थे, मतलब हमारे जो पूर्वज थे तब भी वो थे, और हम जब नहीं रहेंगे तब भी रहेंगे। तो भगवान श्री राम से लेके, श्री कृष्ण से लेके, और अब महाकाल, मतलब आप सोचिए गुस्ताखी देखिए आप, शाही नाम, आपकी सरकार 20-22 साल 25 साल से है यहाँ पर, अभी आप बहुत देर के बाद जागे, तभी कर देना था, इतने सालों में क्यों नहीं किया। अभी स्थिति ये हो गई है कि ये शायद आज जो हम डिबेट कर रहे हैं, आगे जाके शाही पनीर, अमित शाह, इन सब पे भी कर सकते हैं, लेकिन इनके पास क्या है ना, मुद्दा। सबसे बड़ी बात, आज आदिवासी को ट्रैक्टर से कुचल दिया, कल किसी दलित को मार दिया। लगातार मध्य प्रदेश में जिस तरीके से घटनाक्रम चल रहे हैं, उससे बचने के लिए मैं साफ साफ, मैं सीधी सीधी बात करता हूं। मैं ठीक है, आप धर्म के नाम पे कितनी भी राजनीति करें, भगवान श्री राम ने दंड दिया आपको, सबके सामने है। श्री कृष्ण के नाम पे आप राजनीति कर रहे थे, सब जगह से सुपड़ा साफ हुआ है। अब आप महाकाल जी के नाम पे राजनीति करने लगे, तो ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं मुद्दों से भाग रही है, मिलन जी, कांग्रेस को कोसने का काम कर रही है। हम मिलन जी जवाब दीजिएगा। हम कह रहे हैं आप 20-22 साल से आपकी सरकार है, ठीक है मिलन जी जवाब दीजिएगा। तब आपको शाही शब्द क्यों नहीं याद आया? अभी क्यों आया? क्योंकि अभी लगातार आदिवासी अत्याचारों में नंबर 1 ठीक है मिलन जी जवाब दीजिएगा। उत्तर प्रदेश पहले तो मेरी आपत्ति आप लीजिए कि भगवान शिव और महाकाल से जुड़ी हुई सवारी में आप शाही पनीर से तुलना कर रहे हैं। मतलब इनकी मानसिक विकृति देखिए। सनातन को आप एड्स कहते हैं, आपका पेट नहीं भरा। मेरा इतना आतंकी कहते हैं, पहले माफी मांगिए। सनातन शाही महाकाल शंकराचार्य जी के माफी मांगिए। आपने जब राम मंदिर में उनको नकार दिया था, तब कहां चला गया था? मानसिक विकृति। आप शंकराचार्य जी का उपवास बना रहे थे। अरे शंकराचार्य जी का उपवास बनाने वाले थे, सनातन की बातें कर रहे हैं, पर चलने वाले। ठीक है, एक एक करके अभिनव जी, एक एक करके अभिनव जी, मिलन जी, पाकिस्तान को ठीक है अभिनव जी, मिलन जी, एक एक करके एक एक कर, ठीक है शाही पनीर से तुलना करेंगे। ठीक है मिलन जी, अभिनव जी, एक एक करके बात करते हैं। मानसिक विकृति देखिए। अरे राम का नाम, राम का नाम। ठीक है, संत अनिलानंद जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उनके पास जा रहा हूं, आवाज दोनों की कम कीजिएगा। ठीक है, याद करिए आपकी। हाँ महाराज जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात रखिएगा, फिर मैं आपसे ही अपना अगला सवाल भी था। महाराज जी अपनी बात रखिएगा। देखिए ये बहस का एक मुद्दा नहीं है। संतों ने एक अपना उद्गार रखा, अपनी बात रखी और वास्तविकता बात रखी। अब ये जो कांग्रेस की प्रवक्ता महोदय यहाँ आए हैं, वो कह रहे हैं साहब शाही पनीर से तुलना। भाई हम तो कह रहे हैं वो शाही पनीर हो या कुछ भी, हमें चाहिए ही नहीं शाही। हम तो भव्य सवारी निकालेंगे महाकाल बाबा की। ठीक है, यही महाराज जी अभी कुंभों में भी कि उसमें महाराज जी माफ कीजिए, आपको बीच में रोक रहा हूं, उसको हटा दिया जाए। महाराज जी माफ कीजिए, आपको का कुछ चाहिए नहीं। ठीक है महाराज जी माफ कीजिए, आपको बीच में रोक रहा हूं। आपने शाही को लेकर कहा कि शाही हमें नहीं चाहिए। मिलन जी एक मिनट रुकिए, मिलन जी रुकिए, अभिनव जी रुकिए, अभिनव जी रुकिए, एक मिनट, आवाज कम कीजिएगा दोनों की, एक मिनट। ठीक है अनिलान जी, महाराज जी मेरा सवाल आपसे, आपने कहा कि शाही हमें नहीं चाहिए, शाही से हमें आपत्ति है, लेकिन सवारी शब्द को लेकर अगर बात करें तो सवारी शब्द जो है ये भी फारसी से आया है, ये भी विदेशी शब्द है, इस्लामिक कंट्री है, फारस वहां से ही आया है, मतलब फारसी शब्द है, ये भी भारत का शब्द नहीं है। तो अगर हटना है तो सवारी भी हटना चाहिए। हालांकि कुछ लोग ये कहते हैं कि ये तत्सम शब्द है और संस्कृत से आया है, तो इस पर क्या, क्योंकि शब्द हैं और ये भाषा है और कई सारे शब्द हैं, तो इस पर क्या कहेंगे सर? महाराज जी नहीं, देखिए ऐसा है कि धीरे धीरे हर चीज़ में जो सनातन के हिसाब से जो चीज़ें हैं उनकी खोज करके और उनको सामने हम उसको रखेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि हम आज हटा रहे हैं, हमने एक अपनी बात रखी, सरकार के सामने बात रखी कि शाही उसमें से हटना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा शाही पनीर, शाही फलाना, शाही खानदान। अब शाही खानदान हो गया और वहाँ शाही सवारी निकल रही थी, ये कौन सा तरीका है? और दूसरी बात यह है कि मैं उन लोगों को अभी भी चेतावनी देता हूं जो इस प्रकार से बात करते हैं, जो राम को काल्पनिक कहें, भगवान शिव को भी को काल्पनिक कह सकते हैं, तो मैं उन लोगों से ये उम्मीद नहीं लगा सकता भैया। ठीक है मिलन भार्गव जी, चूंकि हमने जैसे अपनी रिपोर्ट में भी कहा, अभिनव जी मैं आ रहा हूं, एक मिनट अभिनव जी प्लीज। अब इस पर बहुत बहस हो चुकी है, बहुत गंभीर विषय पर हम बात कर रहे हैं और दर्शक सुनना चाहते हैं।
हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं, आरोप प्रत्यारोप को शाही पनीर से तुलना करने वाले लोग सार्थक चर्चा नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज यहाँ पे इस भाव की मार्मिकता नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, ठीक है, मिलन जी रुकिए, मिलन जी, अभिनव जी प्लीज। विचलित हो गए, ठीक है, जब औरंगजेब क्या कह दिया, टीपू सुल्तान क्या कह दिया, विचलित हो गए और रहेंगे। ठीक है, विचलित हो रहा है। ठीक है, मिलन जी, अभिनव जी प्लीज मेरी बात सुनिए। ये लोग कितना भी विरोध करें, हम सनातन के साथ हैं। ठीक है, ठीक है, सनातन के साथ सभी हैं, ये बात अगर कह रहे हैं, ठीक है। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि जनता इस बहस को सुनना चाहती है क्योंकि बहुत गंभीर विषय है और हमारे साथ में अभिनव जी, मिलन जी सुनिए। पनीर से तुलना में भी जवाब दिया, पनीर है इनके लिए वो। में जवाब दिया, नासिक में भी ये दिया। करोड़ों हिंदुओं की भावना पर कुठारा घास है, ऐसे करोड़ों हिंदुओं पर कुठारा घास है। एक महाकाल की सवारी को पावन करने की सवारी को आप शाही पनीर कह रहे हैं। महाकाल मिलन जी सुनिए, मिलन जी आवाज कम कीजिएगा प्लीज, दोनों की आवाज गिरेगा। मिलन जी, अभिनव जी सुनिए, मेरी बात सुनिए। एक बहुत गंभीर विषय पर हम ये चर्चा कर रहे हैं और आप लोग इसे सियासत का अखाड़ा ना बनाएं। कम से कम आपके साथ इस वक्त जो साझा कर रहे हैं स्क्रीन पर, उन महाराज जी का कम से कम आप मान सम्मान का ध्यान रखें, इस बात की मैं उम्मीद करता हूं। आप दोनों से उम्मीद है क्योंकि चर्चा सुन रहे हैं और जनता चाहती है कि कम से कम किसी इस गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है तो उस पर सार्थक बात निकले। मिलन भार्गव साहब, अभी मैं निवेदन कर रहा हूं कि जो मेरा सवाल है उस पर जवाब दीजिएगा। सवाल ये, क्योंकि मैंने जैसा रिपोर्ट में भी कहा कि भाषा जो है वो अभिव्यक्ति का माध्यम है। अब इसमें कई सारे शब्दों का समागम है। अब जैसे शाही सवारी, जैसे हमने कहा कि सवारी भी विदेश से आया है, शाही पर आपत्ति है तो उस पर भी बात हो रही है। अब कोई व्यक्ति अगर हिंदू धर्म का है और वो ये कहता है सनातनी कि मैं आदमी हूं, तो टेक्निकली वो भी गलत है क्योंकि वो आदम से नहीं है, वो तो मनुष्य है। तो कई सारे शब्द ऐसे हैं जो हमारी बोलचाल की भाषा में शामिल हैं। तो किस किस को चेंज करेंगे, किस किस को बदलेंगे? आपकी प्रतिक्रिया सर। देखिए, फिर मैं व्यास जी आपसे कह रहा हूं, विनम्र निवेदन कर रहा हूं, ये निर्णय जो है, जो परंपराएं हैं, हमारी धार्मिक यात्राएं, हमारी धार्मिक मान्यताएं जो है, ये साधु संतों को ही तय करने दीजिए। इस पर राजनेता कुछ टीका टिप्पणी नहीं कर सकते, ना अधिकार क्षेत्र में आता, ना ही ये अतिक्रमण करें। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि अच्छा हो भला हो, ये साधु संतों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के समय मांग रख दी, क्योंकि 1966 में वो मांग रखी थी गौवंश की हत्या रोकने के लिए। तो इन्होंने सैकड़ों संतों को दिल्ली में इंदिरा गांधी जी ने गोलियां पड़वा दी, छलनी कर दिया था, लहूलुहान कर दिया था। ये इतिहास है। साधु संत अभी बोले हैं तो गनीमत है साहब, नहीं तो कांग्रेस की सरकार होती पता नहीं क्या करते ये, क्योंकि ये तो इनका इतिहास है। मिलन जी लहूलुहान कर देते हैं। मिलन जी ठीक है, साधु संतों जो बावर के हैं, ये धर्म का मामला है, साधु संतों को इसमें फैसला लेना चाहिए, बात आप लगातार करें, ठीक है, न मर्यादा है। ठीक है मिलन जी, एक पूजनीय संत अपनी बात रख रहे थे, ठीक है, विचलित हो गए। ठीक है मिलन जी, सुनिए। अच्छा मिलन जी, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। मिलन जी मेरा सवाल सुन लीजिए, ठीक है मिलन जी मेरा सवाल से तुलना कर दी है, ठीक है मिलन जी मेरा सवाल सुन लीजिए। मिलन जी मेरा सवाल ये कि शाही पनीर है क्या ये? अरे मिलन जी आप एक ही बात पर अटके हुए हैं। मिलन जी मंगवाइए, नहीं तो सोनिया जी राहुल जी को मांगना पड़ेगी। सनातन धर्म के धर्मगुरु हमारे ध्वजवाहक शंकराचार्य जी का अपमान करने वाले ये किसने अपमान कर दिया? क्या अपमान किया? क्या अपमान किया? क्या अपमान किया? बताइए ना। अरे अपमान क्या किया बताइए तो। ये लगातार अरे भैया, अरे क्या किया? अपमान क्या किया बताइए तो। बताइए तो। हमने बोला अरे गोल गोल जलेबी बनाइए, झूठ गोल आप जलेबी बरसेंगे। अरे झूठ शंकराचार्य फैलाएंगे, शंकराचार्य बनाएंगे, शंकराचार्य के पक्ष को हम चलेंगे। आप बाबर के चलिए, आप औरंगजेब की सुनिए, आप टीपू सुल्तान की सुनिए, आप सोनिया जी को नाराज कर देंगे। अरे शंकराचार्य ज्यादा मत सुनो। ठीक है चलिए, अरे सुनिए मिलन भार्गव जी, सोनिया जी नाराज हो जाएंगी। मिलन भार्गव जी सुनिए, मिलन जी और अभिनव जी, देखिए अरे सुनिए मिलन जी, अभिनव जी सुनिए, ऐसी टीका टिप्पणी से बचिए आप लोग, क्योंकि देखिए किसी का राहुल जी छुट्टी कर देंगे, अभिनव भाई छुट्टी कर देंगे। ठीक है अभिनव जी रुकिए, अभिनव जी आपसे सवाल कर रहा हूं मैं। अभिनव जी मिलन जी प्लीज, चलिए आप। अभिनव जी मिलन जी रुकिए, मेरा सवाल अभिनव जी, ठीक है मैं सवाल कर रहा हूं अभिनव जी, आपके पास में भी आ रहा हूं, और ऐसे अगर आप लोग करेंगे तो कोई सुन नहीं पाएगा। मिलन जी रिक्वेस्ट है मेरी, मिलन जी शाही पनीर के विषय को साइड में रखिए। चलिए, उन्होंने बोला तो जनता देख रही है, जनता तय करेगी, फैसला उनको करना है, ठीक है। मिलन जी मेरा सवाल आप ये कह रहे हैं दलितों और आदिवासी, अरे अभिनव जी सुन तो लीजिए, भगवान के नाम का सहारा ले रहे हैं। ठीक है देख रही है IBC 24 की। मैं वही कह रहा हूं, जनता देख रही है, दोनों को देख रही है, आपको भी देख रही है और मिलन भार्गव जी को भी देख रही है, जनता को कम से कम, ठीक है। भार्गव जी मेरा सवाल ये, आप ये कह रहे हैं इस पे भी कर लेते, अभिनव जी की आवाज कम कीजिएगा, जनता को तो सब दिख रहा है ना। मिलन जी मेरा सवाल आपसे यह है
सवाल मेरा आपसे ये कि आप ये कह रहे हैं कि ये धर्म का मामला है, संतों को फैसला लेने देना चाहिए। अब आपकी ही पार्टी के पूर्व विधायक हैं, बकायदा एक्स पर पोस्ट करते हुए मुख्यमंत्री को सलाह दे रहे हैं कि इसका नाम बदल देना चाहिए। बिल्कुल सही वो कह रहे हैं। तो आप एक तरफ कहते हैं कि संतों को फैसला लेने दो, और दूसरी तरफ आपकी ही पार्टी के नेता इसमें अपना फैसला भी सुना रहे हैं, राय भी दे रहे हैं। इसको किस तरह से लिया जाए? देखिए, मैं आपसे फिर पुनः कर रहा हूं कि धर्म की मान्यता और धार्मिक मान्यताओं और धार्मिक जो कार्यक्रम हैं, यात्राएं हैं, उनका तय करने का अधिकार साधु संतों का है, परिषद का है, तो उनको ही लेने दीजिए। और यशपाल जी ने क्या गलत कहा? यशपाल जी ने एक शिव भक्त होने के नाते साधु संतों की मान्यताओं को मारने के आस्थाओं पे जो लोकतंत्र ने अधिकार सबको दिया, वो उनको दिया। उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति जाहिर की कि भैया इस पे चिंतन करना चाहिए, विमर्श करना चाहिए। तो ये क्यों बौखला रहे हैं? ये शाही पनीर से तुलना करने वाले, ये शाही पनीर से तुलना करने वाले घबरा गए। शाही पनीर कह रहे हैं, शाही पनीर से तुलना कर दी। दुर्भाग्य देखिए। लेकिन हम साधु संतों की बात को सुनेंगे भी, गंभीरता से भी लेंगे, और जो इनके खिलाफ बोलेगा उस मानसिकता को कुचलने वाला भी। ठीक है अभिनव जी, आपकी बात ठीक है। अभिनव जी के साथ हम खड़े हैं, हिंदुओं के साथ हम खड़े हैं। आप बाबर के पद चिन्हों पर चलने वाले विचलित होना स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। आक्रांताओं का महिमा खंडन करने वाले। ठीक है, देखिए कितने। ठीक है मिलन जी, हो गया। मैं कह रहा हूं कि आप मिलन जी टीका टिप्पणी से बचिए। अभिनव जी कह दिया शाही पनीर, माफी नहीं मांग रहा आज भी। अभिनव जी ने थोड़ा भी आग में गिलानी होती तो माफी मांग रहे थे, माफी नहीं मांग रहे हैं, चौड़ा करके बोल रहे हैं। अरे चौड़ा करके बोल रहे हैं, तो शाही पनीर है ये। तो अरे भाई, ये पवित्र पावन यात्रा को शाही पनीर कहने वाले खबरदार। बाबा महाकाल ये कुतर्क वाले लोग हैं, कुतर्क ही कर सकते हैं, तर्क पे बात नहीं करेंगे। ठीक है मिलन भार्गव जी सुनिए। अरे मिलन जी, अभिनव जी सुनिए, मेरी बात सुनिए। विचलित हो गए। सोनिया जी देख रही होंगे, राहुल जी देख रहे होंगे, राहुल जी की चिंता कर लीजिए। अरे मिलन जी सुनिए, मिलन जी और अभिनव जी, आप दोनों को जनता देख रही है, समझ रही है। आप जिस तरह से चीजें यहाँ पर हरकतें कर रहे हैं, ये सब देख रहे हैं। आप एक दूसरे को बोलने नहीं दे रहे हैं। शाही पनीर के विषय को लेकर मिलन जी लगातार आप कटाक्ष कर रहे हैं। माफी मांगनी है, क्या करनी है, जनता तय करेगी ना। ये कोई अदालत थोड़ी है। हम यहाँ पर तय कर रहे हैं, मंच पर बैठे हैं, आपके साथ में एक महाराज जी मंच स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। मैं लगातार आपसे निवेदन कर रहा हूं, इसके बाद ठीक है मैं ये कह रहा हूं कि जनता की अदालत है, जनता तय करेगी ना। परंपराओं का अपमान हम नहीं सहेंगे। माफी तो मांगनी पड़ेगी साहब, माफी मांगनी पड़ेगी, कल मांगनी पड़ेगी। इस मुद्दे को मैं राष्ट्रव्यापी पे लेकर जाऊंगा। ठीक है अभिनव जी, शाही पनीर आखिर बोला कैसे? अभिनव जी आपसे जानना चाहेंगे इस विषय को लेकर कांग्रेस पार्टी जिस तरह से विरोध कर रही है, सिर्फ विरोध के लिए ही विरोद है या कि वाकई में आपको लगता है कि नहीं इसमें कुछ तर्क होना चाहिए? गिलानी करिए, शर्म करिए, शर्म करिए। इस यात्रा पवन भारत के बाद शाही पनीर बोल रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको अभिनव भाई। यदि आपकी गलती होती तो चलिए ठीक है। महाराज जी से सवाल, मेरा आखिरी सवाल महाराज जी से, आखिरी सवाल महाराज जी से। आवाज कम कीजिएगा दोनों, क्योंकि दोनों बातचीत करना चाह नहीं रहे हैं, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला यहां पर चल रहा है। जनता देखना चाहती है महत्वपूर्ण विषय पर। महाराज जी, मेरा सवाल आपसे आखिरी में है, क्योंकि मैंने आपसे ये सवाल किया क्योंकि आप धर्म के प्रतिनिधि हैं। जाहिर तौर पर आपकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है जनता के बीच में किसी सकारात्मक मैसेज को देने पहुंचाने का। क्या ये जो शब्दों के आधार पर, चूंकि पहले ही धर्म बटे हुए हैं, अब शब्दों के आधार पर भी क्या इन्हें बांटना जरूरी है? क्या इस तरह की बहस, इस तरह की चर्चा होना जरूरी है? ये अच्छा, बहुत बड़ा आपने, ये छोटे सवाल में आपने बहुत बड़ा एक इतिहास का वो सामने रख दिया जी, कि शब्दों के आधार पे किसी चीज़ को नहीं बांटना चाहिए और धर्म को विघटन नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ा सवाल है। हम लोग निरंतर प्रयास में लगे हुए हैं, पूरे देश भर में जाते हैं। मध्य प्रदेश में तो हर जिले, हर तहसील में जाते हैं, लेकिन पूरे देश भर में जाते हैं। हम लोग कोशिश में लगे हैं कि सामाजिक समरसता, जो सनातन धर्म के लोग हैं, वो एक धर्म, एक बात पे चले, धर्म की राह पर चले, चाहे वो किसी भी पार्टी को हो। आज भी जैसे कि कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता भी बैठे हैं, बीजेपी की भी बैठे हैं। मैं एक बात कहना चाह रहा था आपसे कि अभी मैं भगवान जगन्नाथ की यात्रा में जगन्नाथपुरी गया था, 12 दिन वहाँ रहा। वहाँ मेरे करीब सभी संतों से भेंट हुई। उन्होंने ये कहा कि महाराज जी, जब से देश आज़ाद हुआ उसके बाद पहली बार हमको मुख्यमंत्री निवास में आमंत्रण किया गया, बुलाया गया और हमारा सम्मान किया गया जी। वो क्यों किया गया कि आज तक वहाँ किसी भाजपा की सरकार थी नहीं, पहली बार भाजपा की सरकार आई
और उन सारे संतों ने अपना एक खुशी सबके सामने रखी कि हमको बुलाया गया। हम भाजपा और कांग्रेस की बात, अगर कांग्रेस भी अच्छा काम करेगी तो हम उनका भी सहयोग करेंगे, ऐसी बात नहीं, उसमें भी हिंदू लोग रहते हैं। हाँ। और मैं समग्र हिंदू समाज से, सनातन धर्मियों से एक बात कहता हूं कि जब भी कोई धर्म की बात आए तो सबको एक राह में चलना चाहिए, चाहे वो कोई भी जाति, समुदाय या पंथ का, ठीक है, उसको एक उसमें रहना चाहिए। ऐसे हर बार में हल्ला मचा के, और कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो उस समय जब इन्होंने, हमारे भाजपा की प्रवक्ता ने एक बात भी दोहराई कि वहां रामलीला मैदान में खून ही खून कर दिया, तो संतों में इतनी गोलियां चलाई। चलिए, इस पर हम बहुत चर्चा कर चुके हैं महाराज जी, समय की मेरे पास थोड़ी सी पाबंदी है और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आज आपस में उलझते नजर आए, नहीं तो बहुत गंभीर विषय पर जनता यहाँ पर इस चर्चा को सुनना चाहती थी, समझना चाहती थी। फिलहाल समय की कमी है, आपसे इजाजत चाहेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन चूंकि हम लगातार ये कह रहे हैं कि भाषा किसी मजहब की नुमाइंदगी नहीं करती है, चूंकि ये अभिव्यक्ति का एक माध्यम है, कम से कम शब्दों को इन सब चीज़ों से दूर रखा जाना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हैं तो हम सब इंसान ही। तो एक शेर के साथ आखिर में आप सबसे इजाज़त चाहेंगे कि वो निदा फाजली मशहूर शायर, उन्होंने लिखा है कि वक्त के साथ है मिट्टी का सफ़र सदियों से, किसको मालूम कहाँ के हैं, किधर के हम हैं। नमस्कार।